इलिया अल मटाडो टपोरिया। इलिया टपोरिया ने इस्लाम मखाचिफ को कॉल आउट किया और काफ़ी सारा ट्रैश टॉक किया। उन्होंने बोला है कि इस्लाम मखाचिफ से वो फाइट करना चाहते हैं। द वाइट हाउस जो जून में 2026 में जो इवेंट होने वाला है वाइट हाउस में, उसमें वो इस्लाम मखाचिफ के अगेंस्ट वेल्टरवेट डिवीजन के लिए थर्ड टाइटल शॉट के लिए फाइट करना चाहते हैं। और उन्होंने बोला है इस्लाम मखाचिफ से कि अगर इस्लाम जेडीएम के अगेंस्ट UFC 322 में फाइट लूज़ करते हैं तो उन्हें वापस दागिस्तान चले जाना चाहिए और जाके अपने फॉर्म में शीप्स चलाना चाहिए। तो इस्लाम के अगेंस्ट इलिया टपोरिया ने कॉल आउट किया है कि वो इस्लाम के साथ फाइट करना चाहते हैं और वो कॉल आउट काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। इस्लाम मखाचिफ ने भी इसके अगेंस्ट में रिप्लाई किया है। इस्लाम ने कहा कि तुम अपने डिवीजन के 2 कंटेक्टर को छोड़कर मुझसे फाइट करना चाहते हो। यू आर अ बॉय लाइक विद अ गुड हेयर कट, यू हैव टू गो टू द स्पेन। एंड इस्लाम मखाचिफ ने इलिया टपोरिया को का रिप्लाई ज़रूर किया और मुझे लगता है कि ये फाइट होना चाहिए क्योंकि इलिया टपोरिया कई बार इस्लाम मखाचिफ को कॉल आउट कर चुका है। तो ये फाइट होना ही चाहिए क्योंकि ये फाइट बहुत ज़बरदस्त सुपर फाइट होगी, लाइक खबीब नुरमागोमेदोव तक कॉनर मैकग्रेगर। और ये फाइट की संभावना इसलिए ज़्यादा साफ दिखाई पड़ रही है क्योंकि इस्लाम मखाचिफ की फाइट UFC 322 में जैक डेला मेडेलिया के खिलाफ है। अगर वो इस फाइट को जीतते हैं और UFC में डबल चैंप बनते हैं वेल्टरवेट डिवीजन में, तो उनके पास एक बेल्ट होगी और जिसे उन्हें डिफेंस करना होगा। और इलिया टपोरिया की नेक्स्ट फाइट है जस्टिन गेजे के साथ, जो कि जनवरी में है 2026 में। तो दोनों ही फाइटर के पास जून तक काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा। इलिया टपोरिया अपना वेट बल्क करके वेल्टरवेट डिवीजन में आके इस्लाम मखाचिफ से फाइट कर सकते हैं। और एज अ UFC फैन एवरीवन वांट दिस फाइट क्योंकि ये फाइट बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होने वाली है। इस्लाम मखाचिफ को इलिया टपोरिया बहुत टाइम से कॉल आउट कर रहे हैं। इस्लाम मखाचिफ ने पहले इग्नोर किया बट अब वो भी कंटिन्यूसली रिप्लाई कर रहे हैं इलिया टपोरिया को। तो अगली न्यूज़ भी इलिया टपोरिया से संबंधित है। इलिया टपोरिया ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके दोस्त मेहराब द मशीन को फेदरवेट डिवीजन में जाकर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हराना चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेहराब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हरा सकते हैं। उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जैसे चैंपियन इंसान को हरा सकते हैं। तो इलिया टपोरिया ने कहा कि मेहराब को अपनी बैंटमवेट डिवीजन में नेक्स्ट टाइटल डिफेंस के बाद फेदरवेट डिवीजन में जाना चाहिए और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से फाइट करना चाहिए जिसमें वो डबल चैंप बन सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, इलिया टपोरिया ने जो ट्रस्ट जताया है अपने दोस्त मेहराब के ऊपर, क्या वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हरा सकते हैं जाकर? और इसकी वजह ये भी है क्योंकि अब मेहराब इस साल की चौथी फाइट करने वाले हैं। मेहराब द मशीन, ही इज़ वेरी ग्रेट फाइटर। सो मेहराब अपनी टाइटल डिफेंस करेंगे यान के अगेंस्ट, जो कि दिसंबर में UFC 323 में जो फाइट होने वाली है उसमें वो अपने बैंटमवेट डिवीजन की टाइटल डिफेंस के बाद इलिया टपोरिया ने उनको एडवाइस दिया कि यू हैव टू गो टू द फेदरवेट डिवीजन एंड फाइट विद द अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। तो चलिए अब बात करते हैं हम सबके फेवरेट फाइटर, बड़े क्रेजी फाइटर खमजात द वॉल्फ चिमाएव के बारे में। खमजात चिमाएव के लिए हमें यहाँ मिडिलवेट डिवीजन में एक बहुत ज़बरदस्त ओपोनेंट मिल चुका है जो कि है ब्रेंडन एलन। अभी मिडिलवेट डिवीजन का मेन इवेंट जो कि रेने डी राइटर और ब्रेंडन एलन के बीच था वो खत्म हुआ, जिसमें ब्रेंडन एलन ने रेने डी राइटर को नॉकआउट से हरा दिया। और अब ब्रेंडन एलन खमजात के टाइटल डिफेंस के अगेंस्ट में एक बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल ओपोनेंट के रूप में निकल के आए हैं। सब लोग सोच रहे थे कि खमजात के लिए नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा। तो ब्रेंडन एलन ने मिडिलवेट डिवीजन का मेन इवेंट जीतते ही तुरंत खमजात को कॉल आउट किया है फॉर द फाइट। तो ब्रेंडन एलन यहाँ मिडिलवेट डिवीजन में खमजात के अगेंस्ट में एक पोटेंशियल ओपोनेंट के रूप में देखे जा रहे हैं। तो वी कैन सी दिस फाइट ब्रेंडन एलन वर्सेस खमजात द वॉल्फ चिमाएव। तो अगर खमजात, अब जाहिर सी बात है खमजात चिमाएव मिडिलवेट डिवीजन के चैंपियन है तो उन्हें अपना टाइटल डिफेंस तो करना ही होगा और उसके लिए एक पोटेंशियल कंटेंडर की आवश्यकता थी जो ब्रेंडन एलन ने पूरी कर दी है। तो हमें खमजात चिमाएव और ब्रेंडन एलन के बीच में पोटेंशियल फाइट देखने को मिल सकती है। तो अब बात करते हैं उमर नुरमागोमेदोव की। उमर नुरमागोमेदोव जो खबीब के कज़न है, खबीब नुरमागोमेदोव के कज़न और टीम खबीब का एक ऑफिशियल हिस्सा है। तो अभी लास्ट फाइट में उमर नुरमागोमेदोव को मेहराब ने एक क्लोज फाइट में यूनानिमस डिसीजन से हरा दिया था, जिसके बाद उमर नुरमागोमेदोव की अनडिफीटेड विन स्ट्रीक टूट गई थी, जिससे उमर नुरमागोमेदोव बहुत ज़्यादा अपसेट थे। तो अब उमर नुरमागोमेदोव UFC 321 के इवेंट में मारियो बटिस्टा के अगेंस्ट में कमबैक कर रहे हैं, लेकिन उमर नुरमागोमेदोव का ज़्यादा फोकस मेहराब के साथ रिवेंज लेने में है। उमर नुरमागोमेदोव ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो बेल्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए मेहराब से रिवेंज लेना है क्योंकि उनका एक अनडिफिटेड विन स्ट्रीक टूट गया था, उनकी लेगेसी थोड़ी खतरे में आई थी मेहराब की वजह से। तो अब वो मेहराब से रिवेंज लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं। वो मेहराब से रिवेंज लेना चाहते हैं। उन्होंने बोला है कि उनके लिए मेहराब से रिवेंज लेना बेल्ट जीतने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों को, अगर मेहराब फेदरवेट डिवीजन में नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि बैंटमवेट डिवीजन में उन्हें एक और टाइटल डिफेंस करना पड़े अगेंस्ट उमर नुरमागोमेदोव और हमें मेहराब और उमर नुरमागोमेदोव का एक रिमैच देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़बरदस्त फाइट होगी क्योंकि उमर नुरमागोमेदोव पूरी ताकत के साथ मेहराब से रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे।